ज्योतिषी ने कहा था कि 25 साल के बाद मेरी किस्मत बदल जाएगी। फिर भी मैं कचरा बीनने वाला ही हूं। अगर कुछ नहीं होता तो पुश्तैनी लॉकेट बेचना पड़ेगा। भगवान, यही है मेरी किस्मत का बदलना, फिर से जन्म लेना। किसी से टकरा गया। देखो वो लड़का, क्या वो नाटक करने में फेल हो गया? पूरा खून में लथपथ, डरावना लग रहा है। वो मदद मांग रहा है, क्या हम मदद करें? तुम पागल हो गए हो? देखो उसकी हालत भिखारी से बेहतर नहीं। उसे छुओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे चलो यहाँ से। लगता है मैं किस्मत बदलने का दिन नहीं देख पाऊंगा। संभलो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। ठीक हो? ठीक हो? मिस वाइट, उसकी हालत बहुत गंभीर है। हमने पूरी कोशिश की। अरे डॉक्टर, एक जान ऐसे ही चली गई। यह लड़की बहुत दयालु है। हाँ, सच में। तुम कौन हो? मुझे चिंग आंटी कहो। चिंग आंटी, रेड आंटी, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम मुझे आंटी कहने को कह रही हो, इसका फायदा उठा रही हो? मैं तुम्हारी 10 पीढ़ियों पहले की दादी की सहेली हूँ। खुद ही सोचो। तुम और मैं दोनों आत्माएं हैं, वो हमें नहीं देख या सुन सकती। तो क्या मैं मर गया? फिर मैं हर साल पूर्वजों को इतनी धूप क्यों जलाता था? उन्होंने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? अगर तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति नहीं होती तो क्या तुम मुझसे बात कर पाते? सुनो, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मरना चाहते हो या जीना? बकवास, बिल्कुल जीना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कोई उपाय है? तुम्हारे गले में यह प्राचीन पत्थर, यह शिवशेन और मेरी बहन बाई नियांग की प्रेम निशानी है। मेरी बहन को फहाई ने सील करने से पहले उसने अपनी सारी शक्ति इसमें सील कर दी थी ताकि वो तुम्हारे जैसे वंशजों की रक्षा कर सके। तो क्या मेरे पूर्वज सांप थे? अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बहन की सारी शक्तियां ग्रहण करनी होंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा आधा इंसान आधा सांप वाला रूप सामने आएगा और तुम्हारा शरीर भी एक सांप में बदल जाएगा। चलो ठीक है, सांप ही सही। तुम भी तो सांप हो, तुम्हारे जैसा बन जाऊं तो चलेगा। चापलूसी करने वाला। तुम जाग गई हो, डॉक्टर। धन्यवाद। कोई बात नहीं, जाग गई तो ठीक है। चाची किंग को क्या हुआ है? क्या तुम उसे बचा सकते हो? मैं उसे नहीं बचा सकता, लेकिन तुम बचा सकती हो। लेकिन अगर तुमने उसे बचाया तो मरने वाला तुम होगी। चेहरे पर सामने काले निशान देखे हैं? यह अकेलेपन की शापित देह है, शाप की निशानी। तो उसे बचाने का कोई तरीका है? अगर तुम सच में उसे बचाना चाहती हो तो इस प्राचीन जेल का उपयोग करना होगा। इसकी सारी शक्ति से उसके शाप को अपने शरीर में दबाना होगा। तो फिर क्या बात कर रहे हो? जल्दी से उसे बचाओ। तुमने सोच समझ लिया? अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम उसके शाप को अपने ऊपर ले लोगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम खुद खून उगलकर मर जाओगी। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन ने तुम्हें यह जेल दिया था, तुम्हारी मौत के लिए नहीं। वैसे भी उसने मुझे बचाया था, बस उसे जान वापस दे रहा हूं। अगर मेरे पूर्वजों को पता चलेगा तो वे मेरा साथ देंगे। इतनी अच्छी लड़की का ऐसा अंत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुमने मेरी बहन के नाम को कलंकित नहीं किया। तुम योग्य हो। किस चीज में योग्य? तुम सच में यह सोचती हो कि मैंने अपनी बहन के लिए इस जेल में 1000 साल तक इंतजार किया, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए? ऐसा भी नहीं है। तुम्हारी समझदारी अच्छी है, नहीं तो भले ही तुम मेरी बहन की संतान हो, अगर तुमने इतनी निर्दयी हरकत की, पहले तुम्हें मारने वाला मैं ही होता। मैं वादा करता हूँ, हाँ मैं वादा करता हूँ।
मैं वादा करता हूँ कि ऐसा इंसान नहीं बनूंगा। वैसे भी मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ। कितने दिन जियोगे यह तुम्हारे भाग्य पर है। एक बात और बता दूं, तुम उसके शाप को दबा सकती हो, क्योंकि तुम दोनों का 1000 साल पुराना कर्म बंधन है। जैसे मेरी बहन का जो शियान के साथ था, उस समय मेरी बहन इस बंधन से नहीं निकल पाई, इसलिए फाहाई ने उसे सील कर दिया। आशा है कि एक दिन तुम पूरी तरह जाग जाओगी और इन 1000 साल के अभिशाप को खत्म कर दोगी। चाची किंग, माफ करना। कोई बात नहीं। तुम ठीक तो हो ना? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? नहीं नहीं नहीं। अरे रुको, डॉक्टर ने यह नहीं कहा था कि यह बीमारी जानलेवा है? फिर क्यों? लेकिन क्या तुम सच में डॉक्टर हो? हाँ। नहीं तो मैं इतनी बुरी तरह से पूछा गया था। इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? सही कहा, तुम ठीक हो तो बस। तुम्हारे चेहरे पर, मेरा मतलब है तुम्हारे चेहरे का मैं इलाज कर सकता हूं। बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ठीक होने के बाद निशान फिर कभी नहीं दिखेगा। सच में? यह निशान मेरे साथ बहुत समय से है। कितने ही डॉक्टरों ने ठीक नहीं किया। क्योंकि तुम मुझसे नहीं मिले थे। तो क्या तुम हर बीमारी का इलाज कर सकते हो? हाँ, शायद। डॉक्टर शिव, अगर तुम सच में मेरे पापा को ठीक कर दो, मैं तुम्हारी हर सेवा करने को तैयार हूँ। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। मेरे पूर्वज एक दवा की दुकान चलाने वाले सर्प देवता थे। इंसानों की इन छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अरे एक मिनट रुको। अरे डॉक्टर शिव, तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा को यह अजीब बीमारी किस वजह से हुई है? अभी कहना मुश्किल है, सामने जांच करने के बाद ही पता चलेगा। सही कहा, मैं जल्दबाजी कर रहा था। क्या तुम्हारे पापा को पहले कोई बीमारी थी? मेरे पापा इन सालों में व्यापार में व्यस्त रहे, कभी बीमार नहीं पड़े। पता नहीं क्यों अचानक बिस्तर पकड़ लिया। अब तो बोल भी नहीं पा रहे। वाकई अजीब है। मुझे अंदर जाकर तुम्हारे पापा को देखने दो। हाँ, इधर। डॉक्टर शिव, मेरे पापा अभी इस कमरे में आराम कर रहे हैं, तुम थोड़ा इंतजार करो। ठीक है। माँ, मैं आ गई। प्यारी बेटी, तुम इतनी देर से। अरे तुम यह बदसूरत, आ ही गए हो तो शोर क्यों मचा रहे हो? यह तुम्हारी माँ है? वह मेरी सौतेली माँ है। मेरी असली माँ मेरे जन्म के समय प्रसव के दौरान ही चल बसी थी। वह मेरे पिता ने बाद में शादी की थी। तो क्या तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारी असली बहन को जन्म दिया? तुम्हें कैसे पता? अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। यह माँ अपनी ही बेटी की आवाज को पहचान नहीं पाती, बस इतना ही है। किसने तुम्हें इस अशुभ व्यक्ति को अंदर आने दिया? क्या तुम नहीं देख रहे कि डॉक्टर परामर्श कर रहे हैं? बाहर निकलो। माँ, मैं एक डॉक्टर लाया हूँ, उसे पिताजी को देखने दो। तुम जैसे बेकार और बदसूरत व्यक्ति को कौन सा डॉक्टर जानता होगा, और वह भी उच्च चिकित्सा कौशल वाला। थू, वह व्यक्ति कहाँ है? बाहर लाओ, देखें। आज अगर वह नहीं दिखा तो मैं तुम्हारी इस घटिया जुबान को फाड़ दूंगी। क्या मैं इतना भी डॉक्टर नहीं दिखता? बाई यिंग यिंग, यह कहाँ से कचरा उठा लाई है और उसके शरीर से बदबू भी आ रही है। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ।
माँ, यह श्री जुडुआन यांग वास्तव में एक उच्च कौशल वाले डॉक्टर हैं। उन्हें पिताजी का इलाज करने दो। चुप रहो। तुम्हारे पिता को इतनी गंभीर बीमारी तुम्हारे अशुभ होने की वजह से हुई है और तुमने एक कचरा उठाने वाले को लाकर डॉक्टर बताया है। मुझे लगता है तुम स्पष्ट रूप से मेरे पति को मारने की कोशिश कर रही हो ताकि हमारे बाई परिवार की संपत्ति हड़प सको। माँ, मैंने नहीं किया। निकलो। आजकल धोखेबाज बहुत बढ़ गए हैं। कोई भी हमारे चिकित्सा क्षेत्र के नाम पर ठगी करने लगा है। बिल्कुल मैडम, आपने हमें बड़ी रकम देकर बुलाया है। क्या आप सच में हमें इस भिखारी के साथ श्री बाई का इलाज करने के लिए कहेंगी? एक योद्धा को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं। मैं इस तरह के लोगों की वजह से अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकता। दोनों की आवाज इतनी ऊंची है। शायद आपको श्री बाई का इलाज करने का तरीका मिल गया है। नहीं, अगर नहीं तो क्या बकवास कर रहा है? बदसूरत। अच्छा कुत्ता भी रास्ता नहीं रोकता। हट जा। बुरी बकवास। तुम मुझे इतने परेशान क्यों लगते हो? तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? माँ, अरे मेरे बड़े बच्चे, तुम इतनी देर से बाहर क्यों गए थे? जरूर कोई जरूरी काम था। माँ हाओ, डॉक्टर वेई को अंदर ले आओ। आंटी नमस्ते, मैं यी का बॉयफ्रेंड हूं। अरे नमस्ते नमस्ते। मैंने सुना कि अंकल बाई बीमार है। मैंने खासतौर पर डॉक्टर वी को बुलाया है उनका इलाज करने के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छा। अंदर आइए डॉक्टर वेई। अरे सच में डॉक्टर वेई है। ये तो पूरे देश में मशहूर है, टॉप के डॉक्टर। अरे डॉक्टर वेई, आपका स्वागत है। अरे मेरे पति का इलाज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, माँ शाओ के चेहरे की वजह से मैं आया हूँ। तुम्हारे बाई परिवार को एक अच्छा दामाद मिला है। बिल्कुल, हमारी ये अच्छी नजर है। माँ, हमारे घर में ये भिखारी कब से आ गया? हे, ये कोई भिखारी नहीं है। ये तुम्हारी अच्छी बहन द्वारा बुलाया गया महान व्यक्ति है और कहते हैं कि इनका इलाज बहुत अच्छा है। तुम्हारे पिता का इलाज करने आए हैं। क्या ये सच में डॉक्टर है? मुझे तो लगता है ये स्कूल भी पास नहीं किया। बाई यिंगेंग, तुम खुद को नीचा दिखाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन इस कचरे को लेकर मेरे पिता को नुकसान मत पहुंचाना। तुरंत इस कचरे को लेकर चले जाओ, नहीं तो मैं अपने पति से तुम्हें खत्म करवा दूंगी। यी की बात सुन नहीं रहे हो क्या? जल्दी चले जाओ। अगर मैं नहीं जाऊं तो मैं तुम्हें ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट का स्वाद चखाऊंगी। ओह, माँ शाओ, इस धोखेबाज से क्यों लड़ रहे हो? आज तो हम यहाँ जरूरी काम के लिए आए हैं। बच्चे, आज तुम भाग्यशाली हो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी अपाहिज बना देता। सब हटाओ। डॉक्टर आइए। मैं श्री बाई का नाड़ी परीक्षण करने आया हूँ। यह बीमारी सिर्फ एक सुई से ठीक हो जाएगी। वाह, डॉक्टर वे सच में अद्भुत है। हम तो बीमारी का कारण भी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन डॉक्टर वे ने इलाज का तरीका भी सोच लिया है। सच में महान डॉक्टर ही होते हैं ऐसे। क्या तुम सोचते हो ये उन नकली ढोंगियों जैसा है? ठीक है, सब चुप रहो। मैं श्री बाई को सुई लगाने जा रहा हूँ। डॉक्टर वेई, क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। अरे भिखारी, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं जीना चाहता हूं, मरना नहीं। लेकिन बाई वांजियांग, अगर उसे यह सुई लगी तो मेरे ख्याल से। डॉक्टर शिव, आपका यह क्या मतलब है? श्री बाई के शरीर में बुरी ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और उनके भौहों तक पहुंच गई है। वे सिर्फ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से ही इसका सामना कर रहे हैं। इसीलिए बुरी ऊर्जा अभी तक यहीं सीमित है। लेकिन डॉक्टर वेई की पहली सुई सीधे उनके भ्रूमध्य चक्र पर लगने वाली है।
इससे बुरी ऊर्जा तेजी से पूरे शरीर में फैल जाएगी और फिर भगवान भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नकली डॉक्टर होकर मेरी चिकित्सा कला को बदनाम करने की? श्रीमती बाई, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके पति का इलाज करूं या नहीं? डॉक्टर वेई, कृपया गुस्सा न हो। तुम अशुभ हो। तुमने जानबूझकर इस बेकार आदमी को परेशानी करने के लिए बुलाया है ना? माँ, डॉक्टर शिव को चिकित्सा का ज्ञान है, क्यों न उन्हें पिताजी का इलाज करने दें? चुप रहो। तुम्हारे पिताजी के बारे में तुम्हें फैसला नहीं करना है। माँ, कृपया उन्हें एक मौका दें। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ तुम्हारे पिताजी पड़े हैं और तुम एक भिखारी को डॉक्टर बताकर ले आई हो उनका इलाज करवाने। तुम्हारा क्या इरादा है? चले जाओ, सब यहाँ से चले जाओ। माँ, पिताजी, दूर हो जाओ बदसूरत। अपने इस भद्दे चेहरे से मेरे पिताजी को डराना बंद करो। अरे दोस्त, तुम्हारा पहले का निदान सही था। वे उसे मारना चाहते हैं, है ना? लगभग पक्का। क्यों? इंसान का दिल बहुत खतरनाक होता है। तुम इंसानों से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। मुझे अब किसी बात पर हैरानी नहीं होती। माँ, देखो, पिताजी होश में आ गए हैं। अरे, डॉक्टर वेई वास्तव में एक महान डॉक्टर हैं, बस कुछ ही सुइयों के बाद। मेरे पति व आ पापा, सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ सामान्य डिटॉक्सिफिकेशन प्रतिक्रिया है। क्या यह जल्दी ठीक नहीं हो गया? मिस्टर माँ, मेरे पास अन्य मरीज भी हैं। मुझे जल्दी इलाज करना है। मुझे एक बार ले चलो। ठीक है डॉक्टर वेई, कृपया मेरे साथ आइए। तुम सब में से कोई भी नहीं जा सकता। मेरे पिता अब इस हालत में हैं। क्या तुम सच में ऐसे ही चले जाओगे? ये सुनो, वो क्या कह रही है। मैं तुम्हारी मदद करने में पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। तुम यह बदचलन औरत खुद पापा की मदद नहीं कर सकती और तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसी बातें कहने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी? अगर मैं तुम्हारे पापा को ठीक कर दूं, क्या तुम पहले अपना यह बचपन मुंह फाड़ सकती हो? पति, देखो यह कमीना मुझे गाली दे रहा है। जल्दी से मेरी मदद करो और इसे सबक सिखाओ। बेवकूफ, मरने की इच्छा वाले, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट की ताकत क्या होती है। बेवकूफ, सच में लगता है कि कोरियाई लोगों से कुछ लाते सीखकर तुम यहां उपद्रव कर सकते हो। हमारा महान देश तुम्हारी इन चालों में नहीं आएगा। माँ, गलत कदम मत उठाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने गलत कदम उठाया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं गलत कदम उठा रहा हूं? यह जो खुद को महान डॉक्टर कहता है, वह तुम्हारे पति को मारने वाला है। क्या तुम उससे नहीं पूछोगी? चलो चलते हैं। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। वह ठीक नहीं हो सकता। वह खुद ही बीमार है, कोई इलाज नहीं है। इसका मुझसे क्या लेना देना? डॉक्टर वेई, अगर मैं उसे ठीक कर दूं तो तुम क्या कहोगी? तुम यह गंदे भिखारी, अगर तुम उसे ठीक कर दो तो मैं तुरंत तुम्हें प्रणाम करूंगी। ठीक है मिस, कृपया आकर अपने पिता को संभालने में मेरी मदद करो। बाई यिंग यिंग, तुमने अच्छी तरह सोच लिया है। तुमने एक अज्ञात आदमी को ढूंढकर अपने पापा का इलाज करवाया। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? मुझे उस पर विश्वास है। तुम उस पर क्यों विश्वास करते हो? वह तुम्हारा कौन है? वह मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। मैं अपने होने वाले ससुर का इलाज कर रहा हूं। क्या यह गलत है? गरीब आदमी और बदसूरत औरत, तुम दोनों सचमुच जन्मजात जोड़ी हो। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। पहले अपने पापा को बचाओ। पापा,
यिंग यिंग, मैं अभी भी जिंदा हूं। मैंने पहले ही कहा था, सुई माथे पर लगाने से मिस्टर बाई के शरीर में बुरी शक्ति जरूर फूट पड़ेगी। तुमने तो डिवाइन डॉक्टर का नाम कमा लिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ तो क्या? फिर भी तुम जानबूझकर गलती कर रहे हो। दूसरे शब्दों में इसे हत्या कहते हैं। मैं वेयू 10 साल से डॉक्टर हूँ, हमेशा ईमानदारी से काम किया है। अगर मेरे दिल में मिस्टर ली को नुकसान पहुंचाने का ख्याल होता तो मुझे अभी आसमानी बिजली क्यों नहीं मारती? मेरी बहन ने तुम्हें जो जादू सिखाया है उसमें 500 स्पेल है, आता है तुम्हें? कभी आजमाया नहीं। आजमा कर देखो ना। बेहतर होगा कि तुम बेवजह शपथ न लो। तुम्हारा नाम माशाओ है ना? वह तुम्हारे साथ आई थी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी शिकार हूं, मुझे भी धोखा दिया गया। तुम एक नेक इंसान को गलत नहीं ठहरा सकते। चाहो तो मैं उसे जगा दूं, तुम दोनों आमने सामने बात कर लो। अरे नहीं, लगता है मेरी माँ ने खाने के लिए बुलाया है। मैं चलता हूँ। पति जी मेरा इंतजार करो। थू, कुछ भी पूछताछ किए बिना उसे जाने दिया? जब मैं उसके पास गया था मैंने उस पर ट्रैकिंग स्पेल लगा दिया है। धीरे धीरे पूछताछ करने के बजाय उसे खुद बोलने दो। मेरी बहन ने तुम्हें इतने उच्च स्तर के जादू सिखाए हैं, लेकिन तुमने छुप छुप कर करने वाले काम बिना सिखाए ही सीख लिए। मैं वैसे भी कोई संत नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे पास जो भी शक्ति है उसकी रक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। भोली भाली लड़की की। पापा मैं मरने वाली थी। पापा मैं तो मर ही गई थी। वान जियांग, फैंग जियांग, तुमने तो मुझे मार ही डाला। कैसे हो? थोड़ा बेहतर है? अरे पिन, बहुत बेहतर। अभी अभी तो लग रहा था जैसे मौत के मुंह से वापस आया हूं। मेरी जान किसने बचाई? वान जियांग, फैंग जियांग। वान जियांग तुम अभी उठे हो, पहले पानी पीकर अच्छे से आराम करो। पहले पानी पीकर अच्छे से आराम करो। पापा यह श्रीमान क्यूडोनियांग है। श्रीमान क्यू ने आपकी जान बचाई। मेरे जीवनदाता इतने जवान हैं। अरे डॉक्टर क्षु, कृपया वान जियांग को प्रणाम करने दीजिए। बिल्कुल नहीं श्रीमान बाई, मैं तो बस मिस बाई के कहने पर आपका इलाज करने आया था, जीवनदाता जैसा कुछ नहीं। वही तो है, वह तो लगातार कह रहा था कि वह आपकी बड़ी बेटी का आदमी है। ससुर अपने दामाद को प्रणाम कैसे कर सकता है? क्या आप उसकी उम्र कम नहीं कर रहे? यिंग यिंग, क्या ये सच है? क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी शादी तो पापा के दिल पर पत्थर की तरह दबी थी। अब आराम मिल गया। श्रीमान शु, मैं अपनी बेटी आपके हवाले करता हूं। आप निश्चिंत रहें श्रीमान बाई, मैं यिंग यिंग के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। वान जियांग, क्या तुम सचमुच मान रहे हो यह अज्ञात लड़का बाई परिवार का दामाद बन जाए? ये कैसी बात कर रहे हो? श्रीमान क्षु मेरे जीवनदाता है और हमारी यिंग यिंग के पसंदीदा भी है। मैं विरोध नहीं करता, मैं समर्थन करता हूं। उसकी उस गरीब हालत को देखो। उसमें क्या योग्यता है कि वह हमारे बाई परिवार का दामाद बने? इसमें क्या बड़ी बात है? मैं बाई वान जियांग, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं। शहर के बीचों बीच अभी अभी एक दुकान बनी है, उसे श्रीमान क्षु को देता हूं। कोई भी छोटा मोटा धंधा शुरू कर ले। अरे शहर के बीच वाली दुकान, वह तो करोड़ों की है। तुमने वह इस बाहरी को दे दी? कौन बाहरी? श्रीमान क्षु ने मेरी जान बचाई। ये तो यिंग यिंग का पसंदीदा व्यक्ति है, वो बाहरी कैसे हो सकता है? मिस्टर बाई, मैं देखता हूं। इस बारे में बात खत्म करो। मैं आपका इलाज करने आया था, पैसे के लिए नहीं। ये तय हो गया। अभी मिस्टर जू को ले जाओ उस दुकान पर एक नजर डालने के लिए। बाद में मैं कॉन्ट्रैक्ट और सब कुछ तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो दुआन्यांग, चलो चलते हैं। मिस्टर बाई, आपके लिए धन्यवाद। मैं इसे स्वीकार करता हूं। और धन्यवाद मिसेस बाई। 2 बेईमान बदमाश, एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ वापस लेने पर मजबूर कर दूंगा जो मेरा है। ओह मिस्टर जू, मेरे पापा का इलाज करने के लिए धन्यवाद। क्या दुआन्यांग नहीं बुलाओगी? मैं मजाक कर रहा हूं। मैं तो वह हूं जिसे तुमने सड़क से उठाया था। धन्यवाद कहने की जरूरत मुझे है और औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुमने अंदर जो कुछ कहा वह मेरी मदद करने के लिए था। अगर तुम मेरे चेहरे से नफरत नहीं करते
तुम मेरे लिए जो भी बनना चाहो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। हाँ, तो मेरा इंतजार करो, मैं कार लेकर आता हूँ। दुआन्यांग। बच्चे, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ हर बार बाहर आने से पहले, क्या तुम पहले बता नहीं सकते? मैं यहाँ। बस लड़कियों को लुभाने में मत लगे रहो, असली काम नहीं करते। अरे हाँ, देखो माँ परिवार की क्या साजिश है। ओह, बॉस, हाँ मैं शाह हूं। क्या बाइवैंजिया मर गया? WIYU नाकाम रहा। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता, मुझे बस बाई को मरा हुआ चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकते कोई और तुम्हारी जगह लेगा। बॉस, मुझे एक और मौका दो, मैं जरूर मार डालूंगा बाइवैंजियांग उस बदमाश को। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, बस बाई परिवार को बर्बाद करो। मैं सिर्फ एक चीज लूंगा, बाकी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। अगर तुम फिर नाकाम रहे खुद जिम्मेदार होगे। मादरचोद, उन कुत्ते जैसे जोड़े की वजह से जान ही चली गई थी। सब इंतजार करो। तुमने अभी देखा नहीं, वो कुतिया बाइंगैंग मेरे सिर पर चढ़कर बदतमीजी करने की हिम्मत कर रही है। अरे गुस्सा मत करो बेबी, उस बदसूरत के लिए परेशान क्यों हो? अपनी सेहत खराब कर लोगी। तुम क्या जानो, अभी मेरी मम्मी ने फोन किया, मेरे पापा शहर के बीच वाली दुकान उस कुतिया के नाजायज आदमी को देने वाले हैं। क्या कहा? वो तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही किसी को कैसे दे सकते हैं? तुमने ही तो एक नाकारा को ढूंढा था। अगर तुम्हारा आदमी मेरे पापा को ठीक कर देता तो क्या मैं बाइंगैंग को उस कुतिया को इतनी शोहरत मिलते देख पाती? पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो कुत्ते जैसा जोड़ा, इतनी किस्मत कैसे हो गई उनकी? बस बस बस, बकवास बंद करो। सिर्फ गाली देने से क्या होगा? क्या दिल का गुस्सा शांत होगा? बेबी तुम चिंता मत करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। वो दुकान खोलने वाले हैं ना, जिस दिन दुकान खुलेगी मैं उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा, जीते जी मरवा दूंगा। क्या देख रहे हो, जल्दी से करो। चिंग आंटी, अचानक से एक और फायदा मिल गया। डुआन्यांग। लो, ये मेरे पापा ने भेजा है, तुम्हारे कहने से लिखवाया नाम। तुम्हारे मुताबिक लिखवाया नाम। अरे नहीं, मेरे पापा तुम्हारी मदद कर सकें, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। तो मैं चलता हूँ। ओह, बाय। चिंग आंटी, हमने दवाई की दुकान खोली है ना, ये नाम क्यों रखा? लोग सोचेंगे हम सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग देते हैं। तुझे क्या पता, तुम्हारे पूर्वज बाओआन टैंग मेडिकल स्टोर से ही शुरुआत की थी। मैं चाहती हूँ तुम अपने पूर्वजों को न भूलो। ठीक है, तुम बड़ी हो जो कहो सही। इसे बुरा कह रहा है? लगता है उम्र चाहे जितनी भी हो, औरतें उम्र के प्रति हमेशा संवेदनशील होती हैं। फिर बोला तो मार दूंगी। माफ करो, माफ करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगता है कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, बेचैनी हो रही है। बधाई हो। शुक्रिया, शुक्रिया, अंदर आइए। डॉक्टर जी, दुकान खोलने की बधाई। इन दिनों बहुत व्यस्त रहे होंगे। सारा काम अंकल जी ने किया, मैं तो बस आराम से बैठा रहा। तुम्हें पता होना चाहिए। पापा, मम्मी, आप भी आ गए। क्या सिर्फ सफेद वाले ही आ सकते हैं? मम्मी, आप जानती हैं मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हें लगता है मैं आना चाहती थी। अगर सफेद बाबू ज्यादा बधाई न देते और हमारे पैसे दूसरों को न देते तो मैं आती ही नहीं। अरे छोड़ो, डॉक्टर जी का समय बर्बाद मत करो, दूसरे मेहमानों को संभालो।
अच्छा हुआ, सबसे मुश्किल लोगों को तो संभाल ही लिया। और भी मुश्किल वाले बाकी हैं। ये तुम आ गई। मेरी प्यारी बहन और उसका जंगली आदमी। ये दुकान खोली, मुझे बताया तक नहीं, खबर भी नहीं दी। ये तो साफ है, तुम उसे अपनी बहन समझती हो, लेकिन वो शायद ऐसा नहीं सोचती। हमेशा से सुना था सफेद बहनों के रिश्ते खराब हैं, लेकिन इतने खराब ये तो नहीं सोचा था। बिल्कुल सही, शायद इसलिए क्योंकि बहन बहुत होशियार है। बड़ी बहन को जलन हो रही है, बदसूरत लोगों के पास समस्याएं ज्यादा होती हैं। ये मेरी गलती है। इन दिनों मैं बहुत व्यस्त थी, इसलिए। बहन अब बहुत बिजी है। हाँ ना, उन्हें फुर्सत कहाँ। हम जैसे फालतू लोगों के लिए समय नहीं। आओ मुझे देखने दो। मेरी बहन कहीं इन दिनों थककर पतली तो नहीं हो गई। बदसूरत, ये मत सोचना कि तुम्हारा जंगली आदमी तुम्हारा साथ देगा। तुम मेरे सामने इतनी हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम तो हमेशा घुटने टेक कर माफी मांगने वाली हो। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। डॉक्टर जी, बधाई। लगता है माशाओ इन दिनों ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर जी, आज तो मैं खास तौर पर एक बड़ा तोहफा लाया हूं। वाह माशाओ, क्या बात है, ये तो अपनी व्हीलचेयर ही दे दी। अपने भाई को दे दिया। डॉक्टर शिव, आपकी बेहतरीन चिकित्सा कला मैंने देखी है, लेकिन यहां मौजूद सभी लोग अभी तक असली में नहीं देख पाए हैं। आज मेरा ये भाई थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा है। अगर आप उसे ठीक कर सके तो आगे चलकर दुनिया में कौन नहीं जानेगा डॉक्टर शिव का नाम। यही है ना? ठीक है, मैं देखता हूं। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर शिव। कुछ दिन पहले तक मेरा पैर बिल्कुल ठीक था, अचानक गिर गया, ऐसे ही। कोई हरकत नहीं हो रही, खड़ा नहीं हो पा रहा। ठीक कर सकते हो? भाई साहब, तुम्हारा नाम क्या है? फेंगकुन। ये दोनों शब्द हैं ना? हाँ, क्या तुम ठीक कर सकते हो या नहीं? आता है तुम्हें या नहीं? ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। अरे माशाओ, ये लड़का कोई चाल तो नहीं चल रहा? पूरा भरोसा रखो, इतने सारे लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। और साथ ही मेरे पास बैकअप प्लान भी है। मैंने कई मीडिया को लाइव कवरेज के लिए बुलाया है। अगर वो कोई गंदी चाल चलने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत और जल्दी हो जाएगी। ठीक है? आओ, इसे साइन कर दो। बाकी सब मैंने भर दिया है, बस तुम्हारा साइन चाहिए। मैं तो बस पैर ठीक करवाना चाहता हूं। ये क्यों साइन करना पड़ रहा है? अरे, पैर ठीक करने और पैर ठीक करने में भी फर्क होता है। कुछ समय पहले फेंग शाओ का पैर टूट गया था। मैंने एक दिन में उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे, फिर भी ठीक हो गया। लेकिन तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है। डॉक्टर शिव, कहीं तुम हम दोनों भाइयों के साथ मजाक तो नहीं कर रहे? सुनो, मैं तुम्हें बता दूं। सुनो, मेरे इस भाई का स्वभाव बहुत गर्म है। माशाओ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं एक डॉक्टर हूं, मैं कैसे मरीजों के साथ मजाक कर सकता हूं? तुम बार बार कह रहे हो कि अपने भाई का पैर ठीक करवाना चाहते हो, लेकिन एक मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म भी साइन नहीं करना चाहते। तुम बताओ। डॉक्टर शिव की बात सुनाई नहीं दी? साइन करो। अब ठीक कर सकते हो ना? हाँ, अच्छे से ठीक करूंगा। मैं देखना चाहता हूं डॉक्टर शिव मेरे भाई का पैर कैसे ठीक करेगा। यह तरीका तो तुमने पिछले दिनों भाई परिवार के आंगन में देखा था ना? वो नकली डॉक्टर की सुई चलाने की कला डॉक्टर शिव से कैसे तुलना कर सकती है? आज मैं पूरी तरह से आंखें खोलकर देखने वाला हूं। ठीक है, तो देखो ही जाओ। अरे यार, डर से मारा जा रहा हूं। क्या तुम्हें आता भी है या नहीं? मुझे मार डालोगे क्या? हे भगवान, सचमुच एक नकली डॉक्टर है
बिल्कुल। ओ शिव, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की। मैं अरे देखो तो, न कोई त्योहार, न कोई मौका, इतनी बड़ी प्रार्थना क्यों? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम हा हा हा। अरे माँ साहब सच में दोस्ती निभाते हैं। पिछले दिनों भाई बाबा के घर पर जो सिर नहीं झुकाया था, आज सब कुछ पूरा कर लिया। तुम सब बेकार लोग मर गए हो क्या? आगे बढ़ो। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? शिव, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं तुम्हारे पैर ठीक कर रहा हूं। फेंग साहब संतुष्ट नहीं? तुम कितने बचकाने हो, इतनी घटिया कठपुतली कला, और तुम मजे ले रहे हो। सोचो, हमारी नई दुकान अभी खुली है। अगर इन लोगों को पीट दिया तो यह दवाई की दुकान चलेगी भी या नहीं? ठीक है, मुख्य बात न भूलना। अरे अरे, कहा भागे। और किसको इलाज चाहिए? नहीं 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 नहीं, चलो जल्दी चलो। अरे अरे, मैं भी हूं यहां। माँ साहब, कैसा लगा मेरा इलाज? क्या तुम खुद आजमाना चाहोगे? बेकार और शर्मिंदगी कम है क्या? चले जाओ, चले जाओ। मैं जाना चाहता हूं पर हिल नहीं पा रहा। अरे मैं उस बदसूरत ने तुम्हें क्या दिया? मैं लोग उड़ा दूंगा। आओ मेरी मदद करो। वह मुझे जो देता है तुम नहीं दे सकते। तुम्हारा तो कुत्ते खा चुके हैं। देखते हैं। अरे कितना उबाऊ, चलो यहां से। दुआन्यांग, नहीं तो मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। नहीं तो मुझे डर है कि वह तुमसे नफरत करेगी। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम उसके सामने हमेशा झुकती रहोगी? तो वह तुम्हें अपनी बहन मान लेगी। मैं ठीक है, इतना मत सोचो। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। मेहमान आ चुके हैं। अरे डॉक्टर शिव, जल्दी आइए। अंकल भाई, आओ, मैं तुम्हें अपने पुराने दोस्त शेन चेंग से मिलवाता हूं। ये शेन साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, हमारे शहर के दवा उद्योग के सबसे बड़े नेता है। मैंने उन्हें तुमसे मिलवाने के लिए खास बुलाया है। बहुत समान, बहुत समान। अंकल भाई ने जिस डॉक्टर शिव की बात की थी, क्या वो इतने जवान है? शेन साहब, आपने बहुत बढ़ा दिया। मैं इतना योग्य नहीं हूँ। देखो यह कैसे दिखावा कर रहा है। अगर उसमें वाकई इतनी काबिलियत होती तो क्या वह हमारे बाई परिवार के पास आकर हमारे सहारे उन्नति करता? क्या बात कर रहे हो? शेन साहब यहाँ बैठे हैं, आयुर्वेद और एलोपैथी सब देख चुका हूँ, लेकिन कोई भी इसे जड़ से ठीक नहीं कर पाया। शेन साहब के सामने ही मैं यह बात कह रहा हूँ। शेन साहब एक दवा परिवार से हैं, व्यापार के बड़े नाम। कैसे इन ढोंगियों को अपने सामने डॉक्टर कहलाने देंगे? डॉक्टर शिव को अंकल बाई ने मान्यता दी है, जरूर वे चिकित्सा में निपुण होंगे। जबकि मैंने इन सालों में सिर्फ दवा का व्यापार किया है, लेकिन चिकित्सा कला तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी है। शेन साहब, क्या आपको कोई तकलीफ है? अरे पुरानी बीमारी है, 10 साल से है। क्या मैं देख सकता हूँ? सच में खुद को डॉक्टर समझते हो? दिखावा कर रहे हो। यह बीमारी सच में सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर शिव, मेरी ये 10 साल पुरानी बीमारी, आयुर्वेद और एलोपैथी सब देख चुका हूं, कोई भी इसे जड़ से ठीक नहीं कर पाया। क्या आप मेरा इलाज कर सकते हैं? यह बीमारी सच में सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। शेन साहब, क्या आप सच में इस लड़के की बकवास सुन रहे हैं? यह तो बस अभी मेरे सामने पोल खुलने के बाद गुस्से में आकर एक नाटक कर रहा है।
बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप? डॉक्टर शू, देखिए, शेन की बीमारी मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसे खांसी आती है तो खून निकलने लगता है, देखने में डरावना लगता है। क्या सच में उसका इलाज कर सकते हैं? अंकल भाई, शेन साहब, मैं एक डॉक्टर हूं। अगर बीमारी ठीक हो सकती है तो मैं ठीक कर दूंगा, अगर नहीं तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस इतना ही। डॉक्टर शू, कृपया मेरा इलाज कीजिए। ये 10 साल पुरानी बीमारी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप चिंता न करें। आज के बाद कोई भी महंगी जड़ी बूटी, उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण बस मांग लीजिए, मैं आपके पास भेज दूंगा। कुछ नहीं, आधा गिलास पानी काफी है। हंसते हुए, आधा गिलास पानी से दूसरों का इलाज करेंगे। अगर आप सच में ठीक कर देंगे तो आज के बाद मेरा नाम उल्टा बोलिएगा। ठीक है, तो श्रीमती बाई, कृपया मुझे आधा गिलास पानी दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ आप इससे कैसे दूसरों का इलाज करेंगे। गिलास आपने चुना, पानी भी आपने डाला, सही ना? बकवास बंद करो। कर सकते हो या नहीं? नहीं तो साफ कह दो। नहीं, एक गिलास पानी से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। मजाक कर रहे हो? पीने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए कह रहा हूं। पकड़िए। मेहनत करवाई श्रीमान शेन। ये तो बहुत अद्भुत है। अरे वाह। यह आपकी बीमारी का स्रोत है। कोशिश करें। अब भी खांसी आ रही है? दिव्य चिकित्सक के नाम पर खरा उतरे, आराम मिल गया। अरे, सच में खांसी नहीं आ रही, पूरी तरह ठीक हो गया। श्रीमती, कृपया आपका नाम क्या था? तुम्हारी माँ। हम इस कचरे से बहस नहीं करेंगे। हम इस पर गुस्सा नहीं करेंगे। दुआन्यांग, इतना कठोर मत बनो। बदसूरत, तुम यहाँ नकली अच्छाई न दिखाओ। मत सोचो कि मुझे तुम्हारे इरादे पता नहीं। जब तक मैं जीवित हूँ, तुम और यह जंगली आदमी हमारे भाई परिवार की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पाओगे। तुम मेरा इंतजार करो, यह मामला खत्म नहीं हुआ। चलो चलो, जाओ, जल्दी जाओ। डॉक्टर शिव का शुक्रिया, आपने तुरंत इलाज कर दिया। अगर आपको नहीं जानता तो मुझे नहीं पता कि यह बीमारी मुझे और कितने साल तक सताती। ऐसा करते हैं, आज के बाद कोई भी जड़ी बूटी, चिकित्सा उपकरण आपकी दुकान में कमी हो तो बताइए, मैं निःशुल्क दूंगा, और वो भी सर्वोत्तम गुणवत्ता का। आप और अंकल भाई पुराने दोस्त हैं, बदले की बात नहीं, लेकिन मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। अरे, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इतना गंभीर नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ जड़ी बूटियां खरीदनी है। मेरे पास समय नहीं है और आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। अगर आप मदद करने को तैयार हैं तो मैं वाकई आभारी रहूंगा। अरे, ये तो छोटी सी बात है, आपने इतनी औपचारिकता क्यों की? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं ये काम बखूबी निभा दूंगा। श्री शेन, आपका कष्ट हुआ। अरे, ये तो छोटी सी बात है श्री शेन। डॉक्टर शू, अभी जो हुआ उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। मैंने उन माम बेटी को वापस भेज दिया है, कृपया माफ कर दीजिए। अंकल भाई, आप अभी बीमारी से उभरे हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। श्री शेन, आज मैं यहाँ मुख्यतः डॉक्टर शू का समर्थन करने आया था, लेकिन ये सब हो गया। माफ कीजिए, ये सब हो गया। मैं वाकई शर्मिंदा हूं। लाओ भाई, तुम्हें मुझसे एक पैक पीना होगा। ठीक है, लेकिन श्री शेन रुकिए। लेकिन आज नहीं, 3 दिन बाद मेरा 60वां जन्मदिन है। श्री शेन, डॉक्टर शू, आप दोनों को जरूर आना होगा। मेरा साथ दीजिए, चिंता मत कीजिए, हम जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये तय हुआ। अच्छा। आज का दिन तो कट ही गया। वापस आ गए। बहुत थक गए होंगे मिस बाई। मैं आपके कंधे दबा देता हूँ, पैरों की मालिश कर देता हूँ। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ वैसे? अरे, ये मत छुओ। श्री शेन ने जड़ी बूटियां भेज दी हैं। 2 दिन लगाने के बाद आपके चेहरे का निशान गायब हो जाएगा। क्या ये सच में हो सकता है? ओह नहीं, अगर लगा दी तो तुरंत चेहरा बिगड़ जाएगा। क्या तुम मुझे लगाने दोगी? अगर ये सच हो तो मैं हिम्मत दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। पागल लड़की, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। डॉक्टर शू, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूं। बताइए, क्या सच में ऐसा करना है?
आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। ये सुरक्षा हॉल अचानक प्रकट हुआ। डॉक्टर जो चमत्कारिक इलाज करते हैं, यही वजह है सिपाही ने कहा उस कुत्ते को बदनाम करने का। ये मुझे नहीं पता था कि वे पत्रकार इतना पैसा लेकर भी काम नहीं करेंगे। सब पागल हो गए हैं। वे सब खबरों की सुर्खियां बटोरने में लगे हैं, इसलिए ये सब रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बकवास मत बताओ मुझे। मैं पाई ये कभी इतनी बेइज्जती नहीं सही। उस कुत्ते जोड़े को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे ताकि मैं उन्हें रौंद सकूं। ये मुझे एक कॉल लेनी है। कुत्ते जोड़े, तुम मेरा इंतजार करो। हेलो बॉस, माँ शाओ। एक्सेंट नरम चावल खाने में काफी मेहनत लगती है ना बॉस। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मैं जरूर कर सकता हूं। हो सकता है। सच में? तुम यहां आकर कुछ सामान ले जाओ, मैं तुम्हें इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम फॉर्मल ड्रेस में इतने सुंदर लगते हो। तुम्हारे पापा ने मुझे यह पहनने को कहा, वरना मैं ऐसा कुछ कभी नहीं पहनता। बहुत तकलीफ दे रहा है। अरे, आज के इस मौके पर थोड़ा फॉर्मल तो होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्मदिन है ना? दिन भर मुझे सताते रहते हो। दिन भर नहीं, अब रातें भी शामिल हो जाएंगी। मैं सोच रहा था कौन है। हमारे महान डॉक्टर जो ही तो है। इतने अच्छे कपड़े पहने हुए पहचानना मुश्किल हो गया। अरे माशाओ, हाथ में किस रिश्तेदार को लेकर घूम रहे हो? फोटो क्यों नहीं चिपकाई? तू ही किसी की अस्थियां लेकर घूम रहा है। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, पता नहीं? तू बहरा है क्या? हट जा। क्या देख रहे हो? मारो उसे। जू दुआन्यांग, तू क्या करने वाला है? हट जा। बच्चे सुन ले, आज मैं तुझसे पंगा नहीं लूंगा। इसलिए नहीं कि मैं तुझसे डरता हूं, हट जा। मैं अपने स्तर को गिराना नहीं चाहता। एक बार हाथ लगाकर देख। देखते हैं। कायर, मैं कैसे देख रहा हूं इस कायर को जो इन दो नालायकों को मुझ पर चढ़ने दे रहा है। जान, उस मांसपेशियों वाले जाहिल से पंगा मत लो। उसे परेशान करने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। तुम्हारा यह तरीका काम करेगा, यही उम्मीद है, वरना मैं तुम्हें भी सबक सिखा दूंगी। काम करेगा, जरूर करेगा। अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मन नहीं लग रहा। नहीं, बस लगता है। वह मेरी बहन है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम उसे बहन मानती हो, लेकिन वह तुम्हें बहन नहीं मानती। तुम उसे कब तक छोड़ती रहोगी? अब बात नहीं करनी। पार्टी शुरू होने वाली है, मेहमान आने लगे हैं। चलो। टेंगलोंग ग्रुप के मैनेजर वांग टेंग स्वर्ण बुद्ध की जोड़ी भेंट करते हैं। यांग जू के डायरेक्टर वेनजिन मिंग राजवंश का स्वर्ण कलश भेंट करते हैं। होंगहाई रियल एस्टेट के चेयरमैन लियू होंग 1 लाख रुपए नकद भेंट करते हैं। मालिक शैन 50 साल पुरानी माओताई की एक पेटी। अरे भाइयों, बाई के इस भव्य समारोह में आने के लिए धन्यवाद। अरे, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आप सभी ने बहुत खर्च किया, शर्मिंदा हूं। क्या लोग तुम्हारे यहां मुफ्त में खाने आए हैं? आज तुम्हारे 60वें जन्मदिन के लिए मैंने खून सीना एक कर दिया। मैंने वाकई बहुत खर्च किया है। अरे मालिक शैन, ये वाकई 50 साल पुरानी मदिरा है। सुना है तुमने एक पेटी भेजी है। तुमने वाकई खून सीना एक कर दिया। आम दिनों में तो
मैं इसे निकालना भी नहीं चाहता। आज एक तो तुम्हारा जन्मदिन है, दूसरा मैं तुम्हारी खुशी का जश्न मनाना चाहता हूं। डॉक्टर जू की सेहत के लिए पीते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, क्या डॉक्टर जू अभी तक नहीं आए? हाँ, वही तो। वह जुडवान्यांग कौन है? वह एक महान डॉक्टर हैं। कितने लोग उनसे मिलने की कतार में लगे रहते हैं, बस एक बार मिलने के लिए। तुम्हें लगता है वह तुम्हारे जन्मदिन को गंभीरता से लेते हैं? मिसेस बाई, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई बीमारी है जिसका इलाज करना है? बिना सोचे समझे बीच में बोलना बहुत बुरी आदत है। पापा, जन्मदिन मुबारक हो। आप हर साल ऐसे ही खुश रहें। जरूर, तुम्हारी दुआओं का शुक्रिया। डॉक्टर जू, आज हम बिना पिए नहीं जाएंगे। ठीक है, बिना पिए नहीं जाएंगे। आप लोग धीरे धीरे पीना। आओ आओ। हाल ही में जिंदगी काफी अच्छी चल रही है ना? देखो, तुम्हारा रंग रूप पहले से कितना बेहतर हो गया है। ये सब हमारे भाई परिवार के पैसे से ही तो खर्च किया है ना? माँ, मैं क्या मैम? माँ, मैं। माँ मत कहो मुझे। शीशा नहीं है तो पेशाब तो देख सकती हो। तुम जैसी कुरूप औरत, तुम मेरी बेटी बनने लायक हो। सुन लो मेरी बात। हमारे भाई परिवार का एक एक पत्ता, वो सब मेरा और मेरी बेटी का है। तुम और वो न जाने कहाँ का आवारा आदमी हमारे भाई परिवार की संपत्ति हड़पने की सोच रहे हो। थू, सपने देखना बंद करो। अगर तुम्हें थोड़ी भी समझ है तो जल्दी से जुडवान्यांग नाम के उस निकम्मे से सभी ताल्लुकात तोड़ लो, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह मरवा दूंगी। नहीं। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो तो। मैं जुडवान्यांग को नहीं छोड़ूंगी। अरे, ये छोटी सी बच्चलन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सर उठाने लगी हो क्या? मेरा इरादा संपत्ति छीनने का बिल्कुल नहीं है। लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है ना? तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? भाग कहाँ रही हो? यिंग यिंग, जाओ अपने पिता को शराब पिलाओ। जाओ। जू वाले, ये मत सोचना कि तुम थोड़े सभ्य हो गए हो तो मेरे सामने ढीठ हो सकते हो। तुम लायक नहीं हो। श्रीमती बाई, अगर आप अभी भी यिंग यिंग को अपनी बेटी मानती हैं, तो मैं आपको श्रीमती बाई कहकर सम्मान देता हूं। लेकिन अगर आप उसे कुछ नहीं समझती, तो फिर मुझ जैसे छोटे से बुरा न मानना। समय बदलता रहता है। ये मत सोचना कि तुम अब कुछ बन गए हो तो तुम बड़े हो गए। मेरे सामने इतना घमंड। अरे डॉक्टर जू, वहां क्या खड़े हो? आओ, 2 पैक लगाओ। अरे, आ रहा हूं। मैंने सुना है कि हाल ही में लाओ बाई काफी बीमार थे। कैसे हैं? उनका इलाज लगभग हो गया है ना? बस लाओ बाई को भविष्य में अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और किसी भी गंदी चीज से दूर रहना होगा, तो सब ठीक रहेगा। गंदी चीज? अरे, ये डॉक्टर जू सच में चिकित्सा के मामले में माहिर है। लाओ बाई, ये तो भगवान की देन है तुम्हें। इस मौके को अच्छे से संभालना, क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ये श्रीमान जू मेरी बेटी यिंग यिंग ने ही परिचित कराया है। यिंग यिंग को मैंने बचपन से बड़ा होते देखा है। बहुत ही सेवा भाव वाली है। सेवा भावना सिर्फ बातों से नहीं दिखती, व्यवहार और कर्म से दिखती है। हा। कैसी बात कर रहे हो? देखो, ये आ गई है। असली सेवा भावना तो देखनी चाहिए। ये देखना होगा कि सच्ची सेवा है या झूठी। अंकल भाई, ये मैं और यी ने मिलकर आपके लिए जेड गुआन यिन मूर्ति भेंट की है, ताकि आपकी मुसीबतें दूर हो और सुरक्षा रहे। यही है हमारी असली सेवा करने वाली बेटी ये। पापा, ये हमें मुश्किल से मिली है। आपको पसंद आई ना? आई जेड इंपीरियल ग्रीन की मूर्ति। अरे बस, ये तो बहुत दुर्लभ है। कम से कम 10 लाख की तो है ही। अरे वाह, देख लिया ना, असली सेवा भावना क्या होती है। अब पता चला। दोनों बच्चों ने दिल से सोचा, शुक्रिया बच्चों।
अंकल भाई, आज आपका 50वां जन्मदिन है। मैं और ये चाहे जितना महंगा तोहफा ले आए, वो तो कर्तव्य ही है। कुछ लोगों की तरह सिर्फ बातें ही नहीं करते। हाँ पापा, बिल्कुल। कुछ लोगों की तरह नहीं जो आम दिनों में सेवा करने वाली बेटी का दिखावा करते हैं, लेकिन जब तोहफा देने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। ये अब ऐसी बातें मत कहो। उनके पास अब सहारा है। तुम्हारी बात याद रखेंगे और बदला लेंगे। श्रीमान बाई की 2 बेटियों में बहुत फर्क है। अरे ऐसा कहने की जरूरत नहीं। आखिरकार मिस बाई दूसरी बहुत सेवा भावना रखती हैं। इंसान के सामने एक बात, पीठ पीछे दूसरी बात करना सबसे बुरा होता है। यिंग यिंग, तुमने भी अंकल बाई के लिए तोहफा तैयार किया था ना? निकालो। दिखावा कर रही है। सोचते हो क्या ला पाएंगे? ठीक ठाक जन्मदिन का तोहफा ढोंग करके दिखावा करना है बस। जाओ, मैं हूं। पापा, ये मैंने खुद आपके लिए बनाया है। सुरक्षा कवच, इसे पहनने से सुरक्षा रहेगी। ऐसी चीज जन्मदिन के तोहफे के लिए? खुद बनाया हुआ सुरक्षा कवच? कहीं 100 रुपए में ठेले से तो नहीं खरीदा? यहाँ शर्मिंदा मत हो, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करो। मेरे पिता को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए ऐसी चीज भेजना, शायद यह उनके लिए सबसे बड़ा अपमान है। पापा, आप भी यही कहेंगे ना? यिंग यिंग, पापा आमतौर पर व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। तुम दोनों बहनों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाए, लेकिन आज तुमने इस तरह के मौके पर तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। क्या तुम पापा से बदला ले रही हो? पापा, मैं नहीं। यह चीज वास्तव में सुरक्षा प्रदान कर सकती है। बकवास बंद करो। आज मेरे पिता का 60वां जन्मदिन है। मैं तुम्हारे साथ बहस करने की मूड में नहीं हूँ। तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम भी उसके साथ चले जाओ। मत समझो कि मुझे पता नहीं। यह बदमाश लड़की आज मेरे पति के जन्मदिन के समारोह में जानबूझकर उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? यह सब तुम्हारी सिखाई हुई चाल है। हमारे बाई परिवार में तुम जैसे धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। चले जाओ। जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। मिस्टर मा, तुम्हारे पास और कुछ कहने को है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इतना बेशर्म नहीं होता यहाँ और टिके रहने के लिए। तुम्हारी बेशर्मी की बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा धैर्य तो काबिले तारीफ है। तब तक नहीं मानोगे जब तक किसी की जान नहीं ले लेते। क्या तुम चैन से नहीं बैठोगे? तुम ये क्या कह रहे हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मिस्टर जू, तुम ये क्या कर रहे हो? ये लाखों की चीज है। क्या यह तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है? ये कैसे? इस बदमाश की बात मत सुनो। वह झूठ बोल रहा है। वह सिर्फ जलन कर रहा है। मेरी बेटी और दामाद ने तुम्हें इतना कीमती तोहफा दिया है। वह जानबूझकर हमसे बदला ले रहा है। पापा, आप मेरा साथ दीजिए। यह कमीना मेरे द्वारा दिए गए तोहफे को तोड़ दिया। डॉक्टर जू, हालांकि तुमने मेरी बीमारी ठीक की, लेकिन मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे कुछ नहीं समझते? मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम्हारे पास सोचने का समय ज्यादा नहीं बचा है। तुम मेरे पास एक चीज लेने आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है? तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। यह तुम्हारा नौजवान प्रेमी क्या कर रहा था? बताओ तो, तुमने उस जेडग्वानिन मूर्ति में क्या छेड़छाड़ की थी? मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जा सकते हो, लेकिन जो कुछ भी तुम लाए हो वह सब साथ ले जाओ। श्री शिव, ये सब क्या हो रहा है? मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि तुम्हें
वह अजीब बीमारी इसलिए हुई क्योंकि बुरी आत्माएं तुम में प्रवेश कर गईं। जैसा कि मैंने कहा, वह गंदी चीजें थीं, लेकिन यह बुरी आत्माएं आमतौर पर अचानक किसी पर हमला नहीं करती। यह जरूर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। शिवाय माँ बाप ने लिखा था तुम्हारी जान लेने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज तो उसने ढोंग करना भी छोड़ दिया, सीधे जेड गुआनिन में बुरी आत्माएं भरकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया। अगर तुम्हारी बेटी ने तुम्हें वह ताबीज न दिया होता तो आज जमीन पर मरने वाला तुम होते। श्री भाई, श्री शिव, मैं अंधा था जो दूसरों की बातों में आ गया। आपने फिर मेरी जान बचाई। कृपया मेरा। मैंने नहीं बचाया, वह मूर्ख लड़की है जिसने आपको ताबीज दिया। तुम्हारा मतलब यिंग यिंग। कुछ दिन पहले यिंग यिंग ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। वह तुम्हें एक सुरक्षा ताबीज देना चाहती थी जिस बुरी आत्मा ने तुम्हें बीमार किया। हालांकि वह खतरनाक है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। तरीका यह है कि सीधे रिश्तेदार के खून से एक ताबीज बनाया जाए, ताकि जब वह तुम में प्रवेश करने वाली हो तो उस ताबीज में समा जाए। लेकिन इसकी कीमत यह है कि बुरी आत्मा का प्रभाव ताबीज बनाने वाले पर चला जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे तुम्हारी पीड़ा सहनी पड़ती है जो तुम्हारी होनी थी। मैं भी बहुत भूल गया, गलती से इस बचाव के तरीके के बारे में बता दिया, लेकिन यह मूर्ख लड़की वाकई याद रख गई और ऐसा करने को तैयार हो गई। शायद यिंग यिंग के पास कोई खास योग्यता नहीं है तुम्हें कीमती उपहार देने की, लेकिन मेरी नजर में उसका दिल हमेशा तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार रहता है। यिंग यिंग, पापा ने तुम्हें गलत समझा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पापा, माफी की क्या बात है? बस आप सुरक्षित रहें, यही मेरी खुशी है। यिंग यिंग, मेरी प्यारी बेटी, सब कहते हैं बेटियां ममता की मूरत होती है, पर ममता होती है या नहीं, वो उसके कहने से नहीं पता चलता, बल्कि उसके करने से पता चलता है। मैं बाई वानजियान, इतनी ममतामयी और समझदार बेटी पाकर, मैं बाई वानजियान, कितने ही जन्मों का पुण्य फल है ये। तू नीच औरत, ये सब तेरी ही साजिश है। सबको धोखा देने की तेरी चाल। चुप रहो तुम। यिंग यिंग इतनी भोली बच्ची है, मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो बस हम मां बेटी को शर्मिंदा करना चाहती है। छली औरत, अभी मारती हूं इसे। रुको, मैं तुम्हें बता दूं, अगर आगे यिंग यिंग को एक उंगली भी छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाई वानजान, बाई फैंगजान, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर दशकों से तुम्हारे लिए संतानें पैदा करती रही, घर संभालती रही, और तुमने एक बदसूरत अमंगलकारी को मुझ पर हाथ उठाने दिया। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारे घर में जो बदसूरत है वही अमंगलकारी है ना? हमारे घर के मामले में किसी अजनबी मर्द का दखल नहीं चलेगा। निकलो यहां से। क्या हो सके तो मानने की हिम्मत नहीं। थू, मैं क्यों नहीं मानूंगा? वो बदसूरत है, वो अमंगलकारी है। तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं। डरो मत, मैं हूं ना। बस करो। हे भगवान, कुछ लोगों को अगर खुद की औकात का एहसास न हो तो उन्हें खुद सबक सिखाना पड़ता है, नहीं तो वे और ज्यादा तुम पर अत्याचार करेंगे। मिस बाई तो इतनी खूबसूरत है, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतरी हो। अरे वाह, कितनी सुंदर है। आओ, उसके चेहरे को देखकर बताओ तुम्हारे घर में कौन बदसूरत है, कौन अमंगलकारी है? ये हो ही नहीं सकता। ये नीच औरत, क्या इसका चेहरा खराब नहीं हो गया था? ये अब ऐसी कैसे हो गई? अंदाजा लगाओ। तुम हो, तुम दोनों कुत्ते के बच्चे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चिंग आंटी, तुम हाल ही में बहुत शरारती हो। तुम्हारी मतलब? मां नाम का वो लड़का अभी तक पूरी तरह मरा नहीं है, भाग गया। चला गया तो अच्छा ही हुआ, वरना यहीं मर जाता। बाहर वालों को भी कोई जवाब नहीं मिलता। तुम तो बड़े समझदार हो, लेकिन तुम भूल मत जाना उसके पीछे कोई सहारा है। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुमसे बदला लेगा? डरने से क्या फायदा, जो आना है वो आएगा।
मैं उसका सामना कर लूंगा। बॉस बॉस बॉस, मुझे बचाओ। तुम अभी तक जिंदा हो। लगता है वो शिव नाम का आदमी थोड़ा नरम दिल है। बॉस, मैं आपसे विनती करता हूं, पहले मेरी जान बचाओ। मैं अभी सच में मैं मरने वाला हूं। बॉस का शुक्रिया, बॉस की जान बचाने की कृपा। मेरी उस जेड ग्वानिन की बुरी शक्तियों को रोकने वाला क्या चीज है? बाई वैनजियांग की बेटी बाइंगिंग, कढ़ाई वाला सुरक्षा कवच। मैंने सुना है उसमें उसका खून भी मिला हुआ है। यही बात है बॉस, मैं कसम खाता हूं कि मैं आगे जरूर। बाइंगिंग आखिरकार मुझे मिल गई। मैं उन दोनों कुत्तों के बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। माँ, तुम मेरी मदद करो। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता, लेकिन वे अभी तेरे पापा की आंखों के तारे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। मैं नहीं देख सकता कि वे दोनों कुत्ते के बच्चे मेरे सामने धौंस जमाएं। अगर और कोई चारा नहीं है तो हम पैसे देकर किसी को भेजें, उन दोनों बेईमानों को मार डालें। अरे बेवकूफ, तुम्हें लगता है यह हमारा घर है? सब कुछ बाहर बोल दो। बस यह बताओ कि होगा या नहीं। उन दोनों कुत्तों के बच्चों को मेरे घर में राज करने दो। हम मां बेटी को अपमान सहने के अलावा एक न एक दिन वे मेरा सारा माल असबाब छीन लेंगे। उस समय तक मेरे पास इतनी श्रद्धा नहीं है कि मैं सड़क पर भीख मांगकर तुम्हें पालूं। मैं भी उन्हें मारना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे किसी को कहां ढूंढे जो उन्हें मार सके? दोनों, क्या मदद चाहिए? आप कौन हैं? मेरा नाम हाचेंग बिंग है। श्रीमती बाई, मिस बाई, मिलकर खुशी हुई। हाचेंग बिंग, क्या आप हमारे इतिहास के सबसे कम उम्र के अमीर नहीं हैं? हाँ, मैंने समाचार कार्यक्रम में श्रीहा की तस्वीर देखी थी। वास्तविकता में श्रीहा तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर हैं। बिना बताए आ गया। क्या मैंने आप दोनों को परेशान किया? श्रीहा, अरे श्रीहा, आप क्या कह रहे हैं? आपका आना मेरे और मेरी बेटी के लिए सम्मान की बात है। श्रीहा, आपको कैसे पता कि मैं बीमार हूं? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, मेरे पास एक बड़ी बात है, आप दोनों से चर्चा करनी है। आपको हमसे क्या चर्चा करनी है? सच कहूं तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अरे श्रीहा, हम तो अभी मिले हैं और आप ऐसी बातें कह रहे हैं? शर्म आ गई। हा। श्रीहा, आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हा। क्या आप सच में यी से शादी करना चाहते हैं? श्रीमती बाई, आप गलत समझ रही हैं। मैं इस लड़की से नहीं, बल्कि आपकी दूसरी बेटी बाइंग से शादी करना चाहता हूं। बाइंग मेरी बेटी नहीं है। हाँ, वो कुतिया मुझसे क्या बेहतर है। श्रीहा, क्या आप उसके झूठे चेहरे से धोखा खा गए हैं? श्रीहा, हा, आपको हमारी बेटी पसंद आई। मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन आप बाइंग से शादी करना चाहते हैं। क्या यह जल्दबाजी नहीं है? वो अशुभ है। जो भी उससे शादी करेगा वह उसके पति को मार देगी। अगर मैं कहूं कि मैं बाइंग से शादी कर रहा हूं ताकि वह मर जाए? श्रीहा, आप हमें डरा तो नहीं रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इसे मेरी मजाक समझ लो। अरे हान शाओ, क्या तुम सच में उस कुतिया को मारने में मेरी मदद कर सकते हो? यहां सिर्फ हम 3 ही हैं। चलो कोई दिखावा नहीं करते, बस तुम मुझे बाई यिंग से शादी करने में मदद करो।
मैं वादा करता हूं कुछ ही दिनों में तुम उसकी लाश देख पाओगे। कैसा रहेगा? मिस्टर हान, आप उस कुतिया को मार सकते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद इतना आसान भी नहीं होगा। और तो क्या, बस उसके आसपास रहने वाला वशु नाम का आदमी, शायद उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। सब मुझ पर छोड़ दो। जब मैंने तुम्हें वादा किया है तो मेरे पास तरीके होंगे। उन सभी रास्ते के रोड़ों को हटा दूंगा। डुआन यांग, तुम क्या? ओह, कुछ नहीं। क्यों नहीं उठा रहे? यह मेरी माँ का फोन है। मेरी याद में वह कभी खुद से मुझे फोन नहीं करती। पहले उठा लो, पूछो क्या बात है। हेलो माँ, मैं हूं। क्या बात है? ओह कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा। क्या हुआ? क्या उसने फिर तुम्हें परेशान किया? ऐसा तो नहीं है। उसने आज रात मुझे घर आने के लिए कहा है। अरे, वह तुम्हारी माँ और बहन क्या तुम्हें हमेशा यहीं रहने के लिए नहीं कहती हैं, कभी वापस न जाने के लिए? मैं नहीं जानता, लेकिन उसने खुद फोन किया है। मैं मना नहीं कर सकता। तो जाओ ना। इस समय तुम सच में थक गए हो। अच्छा होगा घर जाकर देखो। तो तुम मेरे साथ चलो। तुम सोचते हो कुछ लोग बिना मतलब की मेहरबानी करते हैं, या तो धोखा है या चोरी। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, यही तय है। बच्चे, मेरी आत्मा की स्थिति अब और भी ज्यादा बिखरती जा रही है। शायद मुझे प्राचीन कहने में वापस जाकर कुछ समय आराम करना चाहिए। मैंने सोचा था कि सिर्फ इंसान औरतों को ही वो दिन होते हैं। मुझे नहीं पता था कि किंग आंटी को भी। चले जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी। इस समय मेरा शरीर बहुत कमजोर है, शायद अब दिखाई नहीं दे पाऊंगा। समझ गया, वो बस उन दिनों में ज्यादा खून बह गया था ना। अचानक चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। बस तुम्हारे साथ ससुराल जाने की खुशी में उत्साहित हो गया। मैंने अभी तक तुमसे शादी भी नहीं की। तुम्हारे ससुर कहां से आ गए? तो फिर मैं अभी तुम्हारे पापा से ही शादी का प्रस्ताव रख देता हूं। फिर वो मेरे ससुर ही तो होंगे ना। तुम तो बस मुझे तंग करना जानते हो। अरे, वो किसका गाड़ी है? दीदी, बहन, तुम्हें बधाई देने आई हूँ। बधाई? मतलब? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मम्मी पापा ड्राइंग रूम में मेहमानों से मिल रहे हैं। चाय पीजिए। यिंग यिंग, मिस्टर जू, आइए मैं आपका परिचय कराता हूं। ये है एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति। मिस्टर बाई, आप बहुत कृपालु हैं। मैं खुद ही परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है हान चेंगबिंग। मिस बाई, डॉक्टर जू। माँ, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? मेरी प्यारी बेटी, बस काम ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। आओ आओ, जल्दी से बैठो। बेवकूफ लड़की,
बेशक तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्या ये बड़ी बात नहीं है? डुआन यांग, तुमने मेरे माता पिता से बात कर ली? यिंग यिंग, सोचो अगर मैंने प्रस्ताव रखा होता, क्या मिसेस बाई इतनी खुश होती? दरअसल मैंने आपके माता पिता से ये शादी का प्रस्ताव रखा है, अब बस आपकी सहमति की देर है। पापा, क्या आप मान गए? मैंने मना नहीं किया। ये मिस्टर हान तो देखने में भी बहुत सुंदर है और परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित है। उन्होंने सीधे तुमसे शादी करने की बात कही है। ये एक अच्छा मौका है ना? पापा, आपको पता है मेरा बॉयफ्रेंड है और आपने पहले ही मान लिया था। तब उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। वो बस इसलिए था ताकि तुम्हें कोई परेशान न करे। अब तुम्हारी माँ और बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आपको ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या? जहां तक श्रीमान जी ने मेरी जान बचाई है, मैं उनका एहसान जरूर चुकाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें खुद को उनके हवाले करना जरूरी था? मैंने ऐसा नहीं किया। तुम जानते हो कि मैं उनके साथ हूँ। यह उस वजह से नहीं है। मेरी अच्छी बच्ची, तुम बस एक भोली भाली लड़की हो। कोई थोड़ा सा भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो तुम खुद को पूरी तरह से सौंप देती हो। इसके अलावा तुम बचपन से ही अपने रूप को लेकर हीन भावना से ग्रस्त रही हो। अब अचानक कोई आदमी मिला जो कहता है कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। तुमने बिना सोचे हाँ कह दिया। लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। तुम तो आसपास के 10 मील में मशहूर खूबसूरत लड़की हो। हा हा हा। नहीं तो हान साहब भी तुमसे शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आते। अब हमारे पास इतने अच्छे विकल्प हैं, तो फिर उस नाकाबिल को छोड़ देना ही सही है। मेरी प्यारी बेटी, यह तो स्वाभाविक बात है। क्या तुम नहीं सोचती? डुआन यांग, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मेरे साथ हो, है ना? जिस दिन तुम यह सवाल पूछना बंद कर दोगी, उस दिन तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। ये हान साहब, डॉक्टर जू, आप दोनों अपने अपने क्षेत्रों के महारथी हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एक दूसरे को जान लीजिए। यह श्रीमान हान एक सिद्धगृहस्थ भी है। डॉक्टर जू, माफ करें, मैं तो बस अपने गुरु के साथ पहाड़ों पर कुछ साल बौद्ध शिष्य के रूप में रहा हूं। कोई विशेष सिद्धि तो है नहीं। जैसा आपने कहा तो ठीक है। डॉक्टर जू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंसान तो एक बार शक्ति पाले तो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता। जितनी ज्यादा शक्ति उतनी ही ज्यादा लालच। कौन जाने लालच में आकर क्या क्या पाप न कर बैठे। डॉक्टर जू ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह बात आपके मुंह से सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर आपको इसका मतलब पता है, तो फिर आपने पाप क्यों किए? कोई हिले डुले नहीं। इस दुष्ट को मौका न दें। राक्षस, राक्षस, डुआन यांग। हम चलते हैं। बस एक सांप की आत्मा, और तुम मेरे सामने अपनी कला दिखाने की हिम्मत करते हो। जल्दी से अपना असली रूप दिखाओ। क्या तुम सच में राक्षस हो? मिस बाई तुमसे सवाल पूछ रही है, जवाब दो।
हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि यह बदमाश कुछ अच्छा नहीं है। तुम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, अब पता चला ना? वह असल में एक भूत था। क्या तुम बाई परिवार में लोगों को नुकसान पहुंचाने आए थे? क्या अंकल बाई की बीमारी तुमने जानबूझकर की थी? जेड ग्वानिन में बुरी आत्मा का मामला, क्या यह तुम्हारा अपना नाटक था? बोलो। हाँ, तुम ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तुमने बार बार मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? जाहिर है तुम्हारी संपत्ति हड़पने और तुम्हारी बेटी को लेने के लिए। इस तरह के जनजात बुरे राक्षस, चाहे कितना भी विनम्र और शिष्ट क्यों न दिखे, अंत में उनका उद्देश्य बुराई करना ही होता है। आज मैं ईश्वर के नाम पर इस राक्षस को खत्म कर दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मिस बाई, इस राक्षस के धोखे में मत आओ। उसने खुद ही स्वीकार किया है। क्या तुमने नहीं सुना? दुआन यांग, तुम मुझे बताओ, वह जो कह रहा है वह सच नहीं है? सच है। तुम्हारी तरह की नरम दिल वाली औरतें मेरे पैरों तले रहने के लिए बनी हैं, मेरी सीढ़ी बनने के लिए। दोस्तों, अब मैं इस राक्षस को पिघलाने जा रहा हूं। इस राक्षस को पिघलाने। कृपया आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, ताकि ये बुरी आत्मा किसी को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, श्री हान। थू, क्या चीज है? कुत्ते जैसे आदमी, याद रखो, यह मेरे साथ दुश्मनी करने का नतीजा है। सिर्फ तुम मरोगे नहीं, कुछ दिनों में वह कुतिया तुमसे भी बदतर मरेगी। ज्यादा बोलना खतरनाक होता है। तुम्हारे पिता को सुनाई न दे, समझाना मुश्किल होगा। चलो। तुमने इंसान के खून से जीवन बढ़ाने वाली बुरी विद्या सीखी है। जीवन बढ़ाना? जब मैं उस यिनशा खून वाली औरत का रस चूस लूंगा, मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इस बात पर कि शायद तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध है, मैं तुम्हें मरने से पहले सब कुछ समझा दूंगा। हजारों साल पहले मेरे पूर्वज जिनशान मंदिर के फहाई चांगुई के सामने झुके थे और मंदिर में एक गृहस्थ शिष्य के रूप में रहे। संयोग से मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में उन्हें अमरता का एक ग्रंथ मिला, लेकिन यिनशा रक्त की कमी के कारण वे सफल नहीं हो सके। संयोग से फहाई चांगुई और तुम्हारे पूर्वज सफेद सांप के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। हालांकि उन्होंने उसे दबा दिया, लेकिन चांगुई अपनी चोटों के कारण जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। और मेरे पूर्वज ठीक उसी समय ने चांगुई की अस्थियां चुरा ली और ये माला बनाई और अमरता की विधि को इस माला में सील कर दिया, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे हाथों तक पहुंची। लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मुझे यिनशा रक्त वाली महिला मिल गई है। बस सही समय का इंतजार है, फिर मैं उसे मार दूंगा और अमरता प्राप्त कर लूंगा। बस दुख इस बात का है कि तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। मर जाओ।
जिंदा लाश की तरह जी रहे हो। मैं पहले अपना काम पूरा करता हूं, फिर तुम्हारे पास आता हूं। चिंग आंटी। जिंग आंटी थक गई है, इस बार सो गई, फिर कभी नहीं जागेंगी। नहीं, तुम मुझे मार सकते हो, गाली दे सकते हो, लेकिन डरा नहीं सकते। यह कर्म है, इससे बचा नहीं जा सकता। मेरा एकमात्र उपाय यह है कि मैं उससे पहले अपनी बहन की मुहर तोड़ दूं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो न सिर्फ तुम मरोगे, बल्कि मैं और मेरी बहन भी मरेंगे, और वह लड़की भी जिसकी रक्षा करने की तुमने रात दिन कसम खाई थी। इंसान का रूप लिए हजारों साल हो गए, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि इतनी ठंड है। चिंग आंटी, चिंता मत करो, मैं जरूर करूंगा। अच्छा, मैं देखती हूं। यिंग यिंग। चिंग आंटी, आप लोग निश्चिंत रहें, मैं आप लोगों को मरने नहीं दूंगा। यिंग यिंग, पापा, आप आ गए। तुम अभी रो रही थी। कोई बात नहीं पापा। यिंग यिंग, इंसान का दिल पढ़ना मुश्किल है। अब जब बात यहां तक आ गई है, किसने सोचा था कि वो ऐसा इंसान निकलेगा? चाहे पापा मेरे साथ किए गए उसके बुरे व्यवहार को नजरअंदाज कर दे, तुम्हें उसके साथ रहने दे, लेकिन उस जहरीले दिल वाले इंसान के साथ क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा है। वैसे भी उस दिन की घटना बहुत अजीब थी, और वह हान चेंगबिंग, मुझे लगता है वह। यिंग यिंग, अगर उस दिन हान साहब ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, हम सभी उसके हाथों मारे जाते। तुमने भी देखा वो कैसा बन गया था। यिंग यिंग, तुम जल्द ही हान साहब से शादी करने वाली हो। अगर ये हान साहब, ये अमीर घर का लड़का, अच्छे चरित्र का नहीं है, तो पापा तुम्हें आग में नहीं झोंकेंगे। वो बहुत ईमानदार है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी। तुम ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही हो, तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ। यिंग यिंग, पापा की बात मानो, अपने मन को समझाओ। थोड़ी देर में शादी के स्थान पर चलना है। बेटी, अच्छी बच्ची बनो। जूदुआन यांग, क्या तुम सच में इतने क्रूर हो कि मेरी दुनिया में आए, सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने के लिए? अरे मेरी प्यारी बहन, अभी भी उस राक्षस को याद कर रही हो? क्या तुम्हें अफसोस है कि उसने हम सभी को मार नहीं डाला? मत सोचो कि मैं बिना वजह तुम्हारे पास आई हूं। माँ ने मुझे तुम्हें बताने भेजा है कि तुम जल्दी से शादी स्थल पर पहुंच जाओ। सोचा कि तुम यह कमीनी आज मर जाएगी। मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? धन्यवाद, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, धन्यवाद। अंदर आइए, अंदर आइए। मिस्टर बाई, आपकी बेटी ने इतने शानदार पति को पाया है। बाई परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। आपको भी बधाई। बिल्कुल, हान साहब हमारे शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और वह भी इतने सुंदर। बाई मिस के साथ तो बिल्कुल जोड़ी बनाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अंकल बाई, यिंग यिंग अभी तक नहीं आई। शादी शुरू होने वाली है। मैंने उसे जल्दी करने को कहा है। वो अभी आ रही है। लगता है मिस्टर हान अपनी मंगेतर का इंतजार करते करते बेचैन हो गए हैं। हाँ, बहुत बेचैन हूं। आ गई, आ गई। अरे यह लड़की हमेशा देर करती है। मैं और नहीं देख पाया, उसे खींच कर ले आया। जल्दी करो, जल्दी करो।
मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, बहुत लंबे समय से। पंडित जी, जल्दी शादी की रस्म शुरू करो। जल्दी नहीं है, मुझे कुछ कहना है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके इस छोटे से जीवन में आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा, ताकत, या फिर वो खोखली शोहरत और नाम? मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए, मेरे पूर्वजों के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, अमरता, अमर होने का रहस्य। चेंगबिन, तुम इतने रहस्यमय क्यों हो रहे हो? शादी का समय न चूको, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। अरे वाह, जल्दी नहीं है आज, लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इसमें देरी नहीं हो सकती। तुम उनसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? काम शुरू करो। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। लेकिन अमरता के लिए किसी न किसी को कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि यहां मौजूद आप तीनों। सब चुप रहो। तुम क्या हुआ? हैरान हो? मुझे लगता है तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर वो बेवकूफ जुदवान यांग तुम्हें न बचाता, नहीं तो तुम्हारा खून पहले ही सूख चुका होता। दुआन यांग, लेकिन ठीक है, आज इतने लोगों को एक साथ बलि चढ़ाने का मौका मिल गया। मेरी अमरता की विद्या जरूर सफल होगी। दुआन यांग, माफ करना, मैंने तुम्हें मार डाला। दुआन यांग, सुंदरी, मदद चाहिए। दुआन यांग, मैंने सोचा। क्या मैं आज स्टाइलिश लग रहा हूं? दुआन यांग, मूर्ख लड़की, क्या मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? मेरी जान कुछ लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये तो नहीं सोचा था। तुम्हारी ये निकम्मी जान अभी तक कैसे टिकी हुई है? क्या आज इस मूर्ख औरत के साथ प्रेम में मरने आए हो? मैं जिंदगी में धमकियां बर्दाश्त नहीं करता, खासकर तुम जैसे कचरे से। तुम्हें घृणा हो तो क्या हुआ? तुम्हारा ये अधमरा शरीर मेरी एक चोट भी नहीं झेल सकता। उस दिन तुम पर काबू पाया था, आज भी पा सकता हूं। आज हम दोनों में से एक को मरना ही होगा, तो आजमा कर देखते हैं। दुआन यांग, तुम ठीक तो हो? निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहता है, हमेशा के लिए। श्रीशु, तुम बस रास्ते में जागे हुए राक्षस हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? आज मैं तुम्हारे सामने इन सभी का खून पीकर बलिदान करूंगा। तुम्हें अपनी निकम्मीपन का एहसास कराऊंगा। पापा, श्रीहान, कृपया दया करें। तुम भूल गई कि यिंग यिंग तुम्हारी मंगेतर है? मंगेतर, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुम्हारी पत्नी और बेटी मुझे यिंग यिंग से शादी क्यों करने दे रही है? क्योंकि मैं उसे मार सकता हूं। मैं तुम्हारे बाई परिवार में सिर्फ यिनशा खून वाले की तलाश में आया था, अमरता प्राप्त करने के लिए। अगर वो श्रीशु वाला लड़का न होता, बार बार मेरे खेल में खलल डालता,
तो तुम ये बूढ़ा अब तक मम्मी बन चुका होता। डॉक्टर शू, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। अब यह सब कहने से क्या फायदा? यह आदमी अपनी बुरी शक्तियों के कब्जे में है, पूरी तरह पागल हो चुका है। तुम्हें पता है तो अच्छा है। आज यहां मौजूद सभी लोग, कोई नहीं बचेगा। क्या कोई समझौता नहीं हो सकता? तुम्हें मेरे साथ शर्तें रखने का क्या हक है? इसके बदले में क्या तुम ये चाहते हो कि ये सबकी जान बचा ले? मेरे पूर्वज हजारों साल तक साधना करने वाले सांप देवता थे। यह आम लोगों का बलिदान करने से तो बेहतर है। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर उन्हें, फिर भी सभी को खूनी बलिदान में डाल दूंगा। तुम्हारी बकवास क्यों सुनूं? अब मैं इसे तोड़ दूंगा। हॉल में सभी को मेरे साथ मरना होगा। तुम एक भी नहीं पाओगे। यिंग यिंग भी। लगता है मुझे जानने के बाद काफी चालाक हो गए हो। मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक हूं। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम दोनों आज मरने वाले हो। यिंग यिंग, तुम्हें मौत से डर लगता है? बस तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे डर नहीं लगता। वाकई बहुत भावुक। देखकर मेरी आंखें नम हो गई। चलो तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। जो कहा वही किया। तुम ही करो। डुआन यांग। तुम सच में सोचते हो ये बेकार लोग तुम्हारी जान बचा लेंगे? तुम वादे से मुकर गए। बस तुम्हारे पास वाला मूर्ख ही इस बकवास वादे पर विश्वास करेगा। चूंकि तुम दोनों का इतना अच्छा रिश्ता है, तो दोनों साथ बलिदान हो जाओ। कैसा लगा? मैं बहुत दयालु हूं ना? तुम एक वादा खिलाफी करने वाले नीच इंसान हो, जानवर। बस वो इतना मूर्ख था। उसकी मूर्खता देखकर भगवान भी उसे 100 जिंदगियां दे दे, फिर भी वो मेरे हाथों मर जाएगा। मेरे ख्याल से तुम भी उसके साथ चले जाओ। 100 की जरूरत नहीं, 2 ही काफी हैं तुम्हें मारने के लिए। प्रतिरूप चिन्ह का मतलब नहीं पता? मैंने कहा था मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक हूं और तुम एक ही तरीके से 2 बार धमकी नहीं दे पाओगे। तुम्हें लगता है ऐसे मुझे हरा पाओगे? सपने देखो। कौन मुझे बुला रहा है? ये क्या चीज है? देवता? देवता बोल रहे हैं। देवता? हान परिवार की 43वीं पीढ़ी, हान चेंगबिंग। पूर्वजों को प्रणाम। अरे बाप रे, हार गया तो बड़ों को बुला लिया। तुमसे बड़ा नालायक कोई नहीं। पूर्वज, मैं आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मैंने आपके मोती में छोड़े गए अमरत्व के रहस्यों का अध्ययन किया है। आखिरकार मुझे यह महिला मिल गई जिसके पास यिन शा का खून है, लेकिन वहां वो लड़का बार बार मेरे काम में बाधा डाल रहा है, यहां तक कि मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मजबूरन मुझे आपके पूर्वज के मोती को तोड़ना पड़ा ताकि आप बाहर आए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा नीच व्यक्ति हमारे हान परिवार के वंशजों को परेशान करने की हिम्मत करता है।
लड़के, तुम्हारे अंदर ये नागिन की ऊर्जा मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्या ये वही सफेद नागिन का वंशज है? मैंने नहीं सोचा था कि उसकी वंशावली अभी भी जीवित है। खैर, आज मैं अपने मृत गुरु की ओर से तुम्हारे इस नागिन के परिवार को मुक्ति दिलाऊंगा। दुआन्यांग, तुम ठीक हो? पहले से ही आंग वाले को हराने की योजना बनाना मुश्किल था, लेकिन अब यह बूढ़ा भूत भी आ गया। लगता है आज यहीं समाप्त होगा। दुआन्यांग, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था? क्या? तुमने कहा था, जब मुझे यह पूछने की जरूरत नहीं होगी कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तब मुझे जवाब पता चल जाएगा। अब मुझे जवाब पता चल गया है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले मेरी लाश पर से गुजरो। क्या ये यिन शा शरीर की ऊर्जा है? अफसोस, अगर मुझे पहले मिल जाती तो शायद मैं अमर हो गया होता। आज इस नरपिशाच की स्थिति में नहीं होता। पूर्वज, मेरी जान खतरे में है। मुझे इस महिला के यिन शा के खून की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरी यह हालत आप देख ही रहे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? लेकिन तुम्हारी ये शर्मनाक हालत अगर बाहर पता चली तो हमारे हान परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। पूर्वज, आप निश्चिंत रहें। आज यहां से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, यहां से नहीं जा पाएगा। यही हमारे हान परिवार के वंशज की शान है। तुम इंतजार करो, मैं अभी उस महिला का, यिन शा का खून लेकर आता हूं। ये कैसे संभव है? क्या ये महिला साधारण यिन शा की नहीं है? ये तो रहस्यमय विद्या जैसा लगता है। दर्ज की गई यिन शा जहरीला खून। हम इस बार बड़े भाग्यशाली हैं। यिन शा जहरीला खून, केवल शीर्ष स्तर के यिन शा शरीर वाले ही इस खजाने के मालिक हो सकते हैं। अगर सही तरीके से शोधन किया जाए तो न केवल जीवित लोग अमर हो सकते हैं, बल्कि कई सालों से मृत आत्माएं भी फिर से जीवित हो सकती है। केवल शारीरिक शरीर वाले ही जहरीले खून को छू सकते हैं। जल्दी किसी भी तरह से उसे पकड़ो। जल्दी से उसे वापस ले आओ। मैं उसे अपने शरीर को फिर से शोधित करने के लिए ले जाऊंगा। इतनी कीमती चीज अगर किसी और को दे दी तो बर्बाद हो जाएगी। तुम क्या करना चाहते हो? घाव वास्तव में भर गया है। मैं जल्द ही अमर हो जाऊंगा। ये घमंडी मूर्ख यिन शा जहरीला खून को सीधे खून की बलि देने की हिम्मत करता है। तुम्हारी मौत उल्टा प्रभाव से होनी ही थी। बूढ़ा कुत्ता, तुम हान परिवार वालों ने इतनी चालें चली, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपस में लड़ाई होगी। कुछ लोग तो हमेशा के लिए अकेले भूत बनकर रह जाते हैं। कमीने, मैं तुम्हें भूत भी नहीं बनने दूंगा। यिंगिंग, तुम क्या कर रही हो? क्यूडुआन्यांग, हमेशा से तुमने मेरी रक्षा की। अब
मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। आह आहा। आह। यिंग यिंग, डॉक्टर क्षु, तुम लोग कैसे हो? पापा, तुम्हें अभी भी उनके बारे में पूछने की फुर्सत है? तुम अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं पूछते कि वह कैसे मरी? ये दोनों कमीने पहले ही मर जाने चाहिए थे। यही हमारी यी को मारने वाला है। मैं तुम्हें यी की मौत का बदला लेने दूंगा। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वाई वैनजियांग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। आ पापा, तुम इस जहरीली औरत, मैं तुमसे पूछता हूं, यिंग यिंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो? भले ही तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हें एक मां की तरह व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन तुमने दूसरों के साथ मिलकर उसे नुकसान पहुंचाया। तुम्हारा दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम एक औरत को मारने वाले बदमाश हो। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तुम्हें मुझे भुगतान करना होगा। मैं सिर्फ तलाक ही नहीं लूंगी, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। तुम सब वही बेईमान हो जिन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। तुम मेरा इंतजार करो। बचाओ। बचाओ। हाँ, भगवान का शुक्र है। बस उस औरत की बलि चढ़ा दो, फिर मैं इंसान के रूप में वापस आ जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। हाँ। ये तीनों ही बेकार हैं। अलग अलग देखो तो हर एक घिनौना है। अब तीनों एक साथ मिल गए हैं तो और भी ज्यादा घिनौना होगा। लगता है इस बार हम वाकई बच नहीं पाएंगे। गलती से तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। क्या कहते हो? नहीं तो हम जन्मों का भाईचारा कर लें। अगर अगला जन्म हो तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, इस जन्म में तुम्हें शादी नहीं दे पाया, अगले जन्म में पूरा करूंगा। अंतिम इच्छाएं पूरी हो गई, तो अब मैं हाथ आजमाता हूं। मैं चला। धत, मैं मरने वाला हूं और कोई तालियां बजा रहा है। कौन है? तुम्हारा पूर्वज। लगता है सच में मेरा पूर्वज है। छोटे बदमाश, पहले वह गंजा बूढ़ा मेरे सामने घमंड दिखाता था, वह तो ठीक था। लेकिन तुम कौन होते हो मेरे परिवार को परेशान करने वाले? क्या एक बार मरना काफी नहीं था? अरे अरे अरे, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कब निकले? मैंने हजारों तरीके आजमाए। मैं पहली बार में ही निकल आया। तुमने मुझे नहीं बताया, मुझे लगा मैं मरने वाला हूं। बस इस मजाक को देखने के लिए।
सोचो, अगर तुम्हें 1000 साल तक बंद कर दिया जाए तो निकलने के बाद पहला काम क्या मजा लेना नहीं होगा? ठीक है, तुम बुजुर्ग हो, तुम जो कहो सही। छिंग कहाँ है? मरने का नाटक मत करो, बाहर आओ। दीदी, चाची चिंग, तुम मुझे परेशान करने वाली वो हिम्मत कहाँ गई? तुम्हें क्या लगता है मैंने लोगों को सबक सिखाने के तरीके किससे सीखे हैं? एक प्यार से शुरू हुआ यह कर्ज हजारों साल तक चलता रहा। आज कम से कम मेरी पुरानी गलती दोहराई नहीं। दीदी, अब हमारा जाने का समय आ गया है। अरे, यह तो तुमने मुझे दी थी ना, ऐसे ही वापस क्यों ले रहे हो? चुप रहो, मुझे घर के नियम लागू करने पर मत मजबूर करो। मेरे जाने से पहले मैं तुम दोनों की शादी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। मैंने अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की है। तुम क्या करोगे? अरे अभी प्रपोज नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी किसी और की हो जाएगी। घुटने टेको और प्रपोज करो। अच्छा ठीक है। हाँ है। वो यिंग यिंग। शायद मेरी आगे की बातें थोड़ी अचानक हों, लेकिन मुझे नहीं पता क्या मैं अकेले में ये शब्द कह पाऊंगा। मेरे छोटे से जीवन में मैंने तुम्हारे जैसी इतनी दयालु और कोमल महिला कभी नहीं देखी। तुमसे मिलने के बाद मेरे दिल में प्यार की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। हालांकि हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन हमने अलगाव देखा है, जीवन मृत्यु को समझा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमने कभी एक पल के लिए भी एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। इसलिए आज मैं तुम्हारे परिवार और अपने परिवार के सामने गंभीरता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। मादरचोद, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम्हारी बकवास के लिए कोई जगह नहीं है क्या? चिंग आंटी, क्या वह 1000 साल पहले भी इतनी गुस्सैल थी? तुम्हें लगता है मेरी बहन का किंगचिंग पर्वत की सरदार नाम ऐसे ही मिला था? मेरी बहन ने शादी के बाद ही पति और बच्चों की देखभाल में अपना गुस्सा काबू किया। अगर कुछ 100 साल पहले की बात करो तो कोई उसके पैरों के पास से सांस भरकर गुजरने की हिम्मत करता? इतना अतिशयोक्ति? सच कहूँ तो मैं अपनी बहन को जानने से पहले मैं एक नरसाप था। फिर एक दिन मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि उसे एक सहेली चाहिए। बस बैठकर पेशाब करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती होगी। तू शादी का प्रपोजल कर रहा है, इंसान की तरह बर्ताव कर। अरे याद करने की कोशिश कर रहा हूं, याद नहीं आ रहा। यिंग यिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। अरे इस आदमी को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहिए। मैं रोज इसे पीटूंगा, जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तब इसे मार दूंगा। दीदी, उन्होंने शादी की अंगूठियां बदल ली हैं। हमें सच में जाना चाहिए। ठीक है। दुआन यांग, तुमने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरे पूर्वज एक सांप थे।
चिंता मत करो, मैंने उनकी याददाश्त थोड़ी बदल दी है। उन्हें अब सिर्फ याद है कि वे तुम्हारी शादी में आए थे। बाकी का काम तुम पर छोड़ता हूँ। किंग एयर, चलो चलते हैं। हाँ, तुम उठो।